Good morning, students. The next topic is subgraphs. Very simple concept. What is a subgraph? A subgraph S of a graph G is a graph whose vertex set Vs is a subset of the vertex set Vg. That is, vertex set of S is a subset of vertex set of G, and whose edge set Es is a subset of edge set of Eg. कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ G है और उसका कोई सब ग्राफ S है, तो उसके जितने भी वर्टिसेस हैं वो G में भी होने चाहिए और जितने भी एजेस हैं वो G में ही होने चाहिए. सिंपल सी बात है. जैसे हम सेट और सबसेट बोलते थे. सबसेट क्या होता था? सबसेट के सारे एलिमेंट्स हमारे सेट को बिलोंग करते थे. सिमिलरली सब ग्राफ में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं, वर्टिसेस और एजेस. तो वर्टेक्स ऑफ अ सब ग्राफ शुड बी अ सबसेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ एंड एजेस ऑफ द सब ग्राफ शुड बी अ सबसेट ऑफ एजेस ऑफ अ ओरिजिनल ग्राफ. ये दो कंडीशंस जैसे ही हमारी ट्रू होती हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक सब ग्राफ है. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी हमारा ग्राफ है, इसमें से हमने ये वाली वर्टिसेस और ये वाली एजेस उठा ली तो ये हमारा एक सब ग्राफ बन गया एस. राइट. सो बेसिकली सब ग्राफ क्या है? किसी भी बड़े ग्राफ में से अगर हम एक कोई छोटा ग्राफ निकालते हैं उसको हम सब ग्राफ बोलते हैं. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज दिस इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज आवर ग्राफ जी, जिसमें से हमने जी डबल डैश करके हमारा एक सब ग्राफ निकाला है विद वर्टिसेस v1, v2 एंड v3 और एजेस हमने ये तीनों एजेस उसमें से इंक्लूड की हैं. बेसिकली बस दो ही चीज़ें चेक करनी है सब ग्राफ के लिए कि सब ग्राफ में जो जो वर्टिसेस हैं वो ग्राफ में भी हों और जो जो एजेस हैं वो ग्राफ में भी हों, तो हम बोलते हैं कि वो सब ग्राफ है. राइट. नाउ see, in this case we have obtained h by retaining all vertices and deleting just one edge. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने h में से अगर हम सिर्फ कोई एक एज अगर हम रिमूव कर दें, 3 मान लो ये h हमारा ये है, दिस इज़ आवर एज ग्राफ. इसमें ओरिजिनल ग्राफ में से हमने सिर्फ इस 3 एज को रिमूव कर दिया तो हमारे पास एक सब ग्राफ आया h. दिस इज़ द सब ग्राफ h है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारी वर्टिसेस तो हैं लेकिन सारी एजेस नहीं हैं. इस टाइप के जो सब ग्राफ्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पैनिंग सब ग्राफ. स्पैनिंग सब ग्राफ का क्या मतलब है? जिसमें भले ही सारी एजेस ना हो लेकिन सारी वर्टिसेस प्रेजेंट हों. यहाँ पे हमारे पास कितने वर्टिसेस थे? ए, बी, सी, डी एंड ई. 5 वर्टिसेस हैं और हमारे इस सब ग्राफ में भी हमारे पास 5 वर्टिसेस अवेलेबल हैं. तो ऐसे सब ग्राफ्स जिसमें सारे वर्टिसेस हैं चाहे एज सारे ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैनिंग सब ग्राफ्स. और लेकिन अगर हम इस वाले सब ग्राफ को देखेंगे एच डैश को, तो इसमें हमने इस पूरे एज को, इस पूरे वर्टेक्स को ही हटा दिया, ई को. और वर्टेक्स को हटाने का क्या मतलब है? जब हम किसी वर्टेक्स को किसी ग्राफ में से रिमूव करते हैं तो उसमें से जितनी एजेस निकल रही होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं. जब हम इस ई वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये वाली जो एज है वो भी रिमूव हो जाएगी और ये वाली जो एज है वो भी रिमूव हो जाएगी नेचुरली, बिकॉज कोई एज हवा में तो लटकेगा नहीं. किसी भी एज को 2 एंड पॉइंट्स चाहिए. जब आप इस एंड पॉइंट को ही रिमूव कर दोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों एजेस भी हट जाएंगी. तो जब हम किसी वर्टेक्स को रिमूव करके कोई सब ग्राफ बनाते हैं तो वो हमारा सिंपल सब ग्राफ होता है. लेकिन जब हमारे पास सारे वर्टिसेस प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम स्पैनिंग सब ग्राफ बोलते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द कनेक्टिविटी ऑफ अ ग्राफ. अ ग्राफ इज सेट टू बी अ कनेक्टेड. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कनेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं. कनेक्टेड ग्राफ्स वो होते हैं जिसमें एक सिंगल कंपोनेंट होता है. अगर जैसे इस ग्राफ में मैं एक और वर्टेक्स ले लूँ g, या मान लो 2 वर्टेक्स ले लूँ g, h और इनके बीच में एक एज भी बना दूँ तो ये मेरा डिसकनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि ये एक अलग कंपोनेंट है और ये एक अलग कंपोनेंट है. इन दो कंपोनेंट्स के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है. लेकिन सिंस हमारे पास अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें हमारे सारी वर्टिसेस कनेक्टेड हैं
एटलीस्ट एक एज से किसी भी तरह से कनेक्टेड है तो वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होता है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स देयर शुड बी सम पाथ टू ट्रैवर्स, तो हम बोलते हैं कि वो हमारा ग्राफ कनेक्टेड है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे C से E तक ट्रैवल करना है, तो मेरे पास कोई भी एक पाथ हो, ये है इफ़ आई गो फ्रॉम C टू D एंड फ्रॉम D टू E, तो मैं C से E तक पहुँच जाऊँगी, मतलब कोई ना कोई पाथ तो मेरे पास अवेलेबल है। सिमिलरली अगर मुझे A टू E जाना है तो आई कैन गो फ्रॉम A टू D एंड D टू E, या A टू B एंड B टू E, मेरे पास पाथ्स अवेलेबल हैं। ऐसा कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं है जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते किसी एक वर्टेक्स से। इसका मतलब ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। ये तो हो गई सिंपल बात कनेक्टिविटी की। नाउ व्हाट इज़ अ कट वर्टेक्स। जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कट वर्टेक्स एंड कट एज। लेट अस फर्स्ट रीड व्हाट इट इज़ सेइंग। इट इज़ सेइंग दैट लेट G बी अ कनेक्टेड ग्राफ। ये मेरा पूरा एक कनेक्टेड ग्राफ है, right? This is my connected graph. A vertex V that belongs to G is called a cut vertex of G if G minus V. G minus V का क्या मतलब है? If we delete that vertex from G, then the results obtained are a disconnected graph. Removing a cut vertex from a graph breaks it into two or more graphs. मतलब कट वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है ग्राफ का जिसको अगर हम ग्राफ में से रिमूव कर दें तो हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो कट वर्टिसेस हैं C और E। पहले हम C की बात करते हैं। अगर हम इस C वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव कर दें तो मैंने अभी अभी बताया था कि जब हम किसी वर्टेक्स को रिमूव करते हैं ग्राफ में से तो उससे कनेक्टेड जितनी भी एजेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। मतलब C को रिमूव करने का क्या मतलब है, ये वर्टेक्स भी रिमूव हो जाए, सॉरी ये एज भी रिमूव हो जाएगी, ये एज भी और ये एज भी। तो जो हमारा रिजल्टिंग ग्राफ होगा वो कैसा बचेगा, BAD यहाँ पे, और इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, ऐसे FEH और G। अब जो हमारा ग्राफ है वो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। जैसे हमने C को रिमूव किया, ये ग्राफ हमारा डिसकनेक्टेड हो गया। तो मतलब कट वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसके रिमूवल से हमारा कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाता है। ऐसे ही C की तरह E भी हमारा कट वर्टेक्स है। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हम E वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये तीनों एजेस रिमूव हो जाएंगी। रिजल्टिंग ग्राफ विल बी दिस डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ अ कट वर्टेक्स, दैट वर्टेक्स हुज रिमूवल फ्रॉम द ग्राफ रिजल्ट्स इन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। ऐसे ही हमारे पास कट एज होती है जिसको हम ब्रिज भी बोलते हैं। ब्रिज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ब्रिज क्या होता है, हमारा कनेक्टिविटी होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। लेकिन अगर हम उस ब्रिज को रिमूव कर दें तो हमारे पास बेसिकली ब्रिज जनरली हमारा कहाँ पे होता है, वाटर बॉडीज़ के ऊपर होता है ताकि हम उसको क्रॉस कर सकें। अगर हम ब्रिज रिमूव कर देंगे तो हमारी कनेक्टिविटी हट जाएगी, हम उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कट एज को ब्रिज भी बोलते हैं। तो कट एज इज़ दैट पर्टिकुलर एज जिसको अगर हम ग्राफ से रिमूव कर दें तो हमारा कनेक्टेड ग्राफ डिसकनेक्टेड बन जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में CE हमारा कट एज है, इस एज को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। इट हैज़ बीन शोन इन दिस कि अगर हम CE को रिमूव कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे C1 एंड C2। अब हमारा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, तो जिस एज के रिमूवल से हमारा ग्राफ डिसकनेक्ट होता है उस एज को हम कट एज या फिर ब्रिज भी बोलते हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कट वर्टेक्स एंड कट एज। इसको आप पढ़ लीजिएगा, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज अ कट सेट ऑफ अ ग्राफ। व्हाट इज अ कट सेट? नाउ सी, ज़रूरी नहीं है कि हर ग्राफ में किसी एक वर्टेक्स के रिमूवल से या किसी एक एज के रिमूवल से, नॉट वर्टेक्स सॉरी, किसी एक एज के रिमूवल से हमारा ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ग्राफ की कनेक्टिविटी ऐसी हो कि ऐसा कोई भी एज ना हो जिसके रिमूवल से हमारा जो है ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाए। उस केस में हम कट एज नहीं, कट सेट कंसिडर करते हैं। कट सेट इज़ अ सेट ऑफ एजेस जिसके रिमूवल से
हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट होगा। जैसे अभी तक हम सिंगल एज की बात कर रहे थे, अगर हम मल्टीपल एजेस को रिमूव कर दें तो वो हमारा कट एज की जगह कट सेट बन जाएगा, दैट्स इट। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास जो ये एग्जांपल है उसमें से अगर हम इस पर्टिकुलर एज को रिमूव कर दें तो हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये वर्टेक्स, राइट, विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस ग्राफ। तो ये हमारा एक, दिस इज़ आवर शॉर्टेस्ट कट सेट, राइट। इसके अलावा हमारे पास और भी कट सेट्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ को बाकी ग्राफ से डिस्कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी वर्टिसेस को, सॉरी इन सारी एजेस को रिमूव करना पड़ेगा, E3, E5, E8 एंड E1। सो दिस इज़ वन ऑफ द कट सेट, क्योंकि अगर मैं इन चारों को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास दो ग्राफ के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक ये और एक बचा हुआ ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द कट सेट। इसको हमने आगे डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, दैट रिमूविंग ऑल दीज एजेस विल रिजल्ट इन ऑल दिस। इसके अलावा हमारे पास और भी कट सेट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, मान लो कि मुझे इस ग्राफ को कुछ इस तरह से डिसजॉइंट करना है कि ये एक कंपोनेंट बच जाए और ये एक कंपोनेंट बच जाए, तो इसके लिए मुझे कौन कौन सी एजेस को रिमूव करना पड़ेगा, E3, E6, E7 एंड E1। सो दिस इज़ अनदर कट सेट। तो एक ग्राफ में हमारे पास मल्टीपल कट सेट्स हो सकते हैं। बेसिकली कट सेट इज़ अ सेट ऑफ एजेस जिसके रिमूवल से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि ग्राफ की कनेक्टिविटी कैसी होती है, what is a cut set, what is a cut vertex and what is a cut edge. These all are similar concepts जिसके रिमूवल से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर वो वर्टेक्स है तो इट इज़ अ कट वर्टेक्स, अगर वो कोई एज है, एक सिंगल एज है तो इट इज़ अ कट एज और अ ब्रिज, और अगर वो कोई सेट ऑफ एजेस है तो इट इज़ अ कट एज। That's it for this video. In the next video we will learn about the various traversals of the graph, that is walk, trail, path, which will lead us to the concepts of Hamiltonian and Eulerian graphs.